राम राम दोस्तों, जय माता दी। आज पितृपक्ष की समाप्ति हुई है। रात्रि को 12 बजे अमावस्या पूरी समाप्त हो जाएगी और नवरात्रि का पहर आरंभ हो जाएगा रात्रि को 12 बजे। दोस्तों जी, पितृपक्ष, श्राद्ध और नवरात्रि एक साथ क्यों आते हैं? सोचने योग बात है कि पहले 15 दिन पितृपक्ष, बाद में नौम नवरात्रि और 10वीं वाले दिन रावण दहन का कार्यक्रम होता है। ये सदियों से हम देखते आ रहे हैं। आजकल बड़े बड़े ज्ञानी, नए नए अध्यात्म को प्राप्त हुए लोग, उत्तर भारत में कुछ लोग नए नए जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो पितृपक्ष पर बहुत अनाप शनाप बोलते हैं। दोस्तों, ये ज्ञान का विषय है, ये मूर्खों के बस का है ही नहीं। जिन्होंने कभी ग्रंथ उठा करके देखे नहीं, ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, कभी इन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ा, कभी गीता नहीं पढ़ी, कभी भागवत नहीं पढ़ी, तो पितृपक्ष को जानना है तो गरुड़ पुराण आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए हमारे जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है, उनमें सारा प्रकृति के नियमों का लिखा हुआ है। पूरा मनुष्य का, प्रकृति का विधान है कि इंसान को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, इंसान को कैसे विचरना चाहिए, पाप और पुण्य के तरीके से कैसे इंसान को निपटना चाहिए। तो पितृपक्ष होते हैं 15 दिन, जो हम पूरे वर्ष पाप पुण्य, झूठ, कपट करते हैं और पितरों के प्रति हमारे जीवन में जो भी निरादर होता है, कोताहियाँ होती है, अपने माता पिता को अक्सर हम लोग अपशब्द बोल देते हैं। हम बड़े अक्लमंद, बुद्धिमान बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमें जन्म दिया है असल में वही अक्लमंद होते हैं। लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप, एज फैक्टर होता है, ये किसी के बस की बात नहीं, किसी का कसूर नहीं, ये हो जाता है। तो इसलिए जो हमसे गुनाह हुआ है, जो हमसे पाप हुआ है अनजाने में अनजाने में, उनका इन 15 दिनों में दान दक्षिणा करना, लोगों को भोजन कराना। भोजन जरूरी नहीं कि ब्राह्मण को ही होना चाहिए, कोई ज़रूरतमंद भोजन कर सकता है। हाँ, जो पहली थाली होती है, विशेष थाली जो होती है, क्योंकि ब्राह्मण जो है पितरों का मुख है, ब्राह्मण ही देवताओं का मुख है, ब्राह्मण ही प्रकृति का मुख है। पहली जो थाली होती है, पहला जो भोजन पितरों को अभिमंत्रित करके मनसा हुआ होता है, वो ब्राह्मण को ही देना चाहिए। उसके बाद आप किसी को भी भोजन कराते हो तो लगता है, क्योंकि भूखे को भोजन कराने से, ज़रूरतमंद को धन देने से आपको पुण्यों की प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। 15 दिनों में हम यदि अपने पाप का प्रायश्चित कर लेते हैं, पछतावा कर लेते हैं, मन में अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर होती देवी आराधना का पक्ष। ये 9 दिन के होते हैं, 9 रात्रियाँ होती हैं। यदि दिन में पूजा करी जाए तो 50 पैसे हमें फल में प्राप्ति होती है, रात्रि में पूजा की जाए तो हमें 100% इसकी प्राप्ति होती है। 100% में शक्तियों का पुरस्कृत होता है, उनकी हमें शक्तियों की जो होती है, हमें शक्तियाँ प्राप्त होती है। इसलिए इन 9 दिनों में आओ मित्रों, साधना करें, माँ देवी की, नवदुर्गा की साधना करें। इसमें हम शक्तियाँ प्राप्त करें और सर्वत्र के भले का, विश्व कल्याण की भावना से, शरीर की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, घर परिवार की खुशी के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए, कारोबार की वृद्धि के लिए और अंतःकरण की शुद्धि के लिए, शत्रुओं का विनाश करने के लिए और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ये माँ शक्तियों की आराधना होती है। ओम शांति।